नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रयोगशाला परिचारक की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो बायोलॉजी के रहेंगे। इससे पहले मैं आपको बैचेस की जानकारी दे देता हूं। देखिएगा, प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए जो बैचेस हैं वो उड़ान IAS पे एकेडमी पे 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये दोपहर की बैच है 11 से 2 की। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, काउंसलिंग जो है, मेगा काउंसलिंग सेमिनार है सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए। SI रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, आरक्षक भर्ती के लिए, कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हमारे जो एक्सपर्ट जो टीम है यहाँ पे, रवि सर जैसे कि क्या है वो, और बाकी के जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं यहाँ से, वो सब आपसे मिलेंगे। और 1 फरवरी 2025 को 11 बजे से ये क्या है, सेमिनार ऑर्गेनाइज होगा। तो आप लोग इससे भी रिलेटेड यदि आपको जानकारी चाहिए हो तो ये भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए, आज हम लोग क्या है, बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होता है किसके लिए? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार आ चुका है। बेसिकली देखिएगा, लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन जो होते हैं वो क्या है, शैवाल और कवक के सहजीवी हैं, ठीक है। शैवाल और कवक का क्या है, ये सहजीवी। तो एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन, ठीक है। जब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वातावरण में बढ़ जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है जिसका सोर्स है ताप विद्युत गृह, थर्मल पावर स्टेशन, जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरबा है। और क्या है, जहां पे ऑयल रिफाइनरी होती है, जहां पे खाने वाली तेलों को रिफाइन किया जाता है, उन क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये बनती कैसे है? तो सल्फर ऑक्सीजन से सर्वप्रथम क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को यदि वातावरण में जल वाष्प, आर्द्रता या फिर वर्षा ऋतु के समय में सीधे उसको पानी मिले तो ये क्या, H2O या जल या पानी से क्रिया करके क्या बना लेगा, ये H2SO4 नामक एक यौगिक बनाता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, लाइकेन के ऊपर जब गिरता है तो लाइकेन की कॉलोनी क्या है, नष्ट होनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो लाइकेन क्या है, पर्यावरण की सूचना देता है हम लोग को, इसलिए लाइकेन को पर्यावरणीय संसूचक, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो किस अंगों से संबंधित है? कान की, आंखों की, नाक की कि गले की? देखिएगा, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, व्यक्ति जो कोई भी रहता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब ऐसी जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो आड़ी लाइनें हैं ऐसी, इस पे क्या है, विभेद नहीं कर सकता। मतलब कि क्या है, जो हम लोग ज्योग्राफी में जो अक्षांश और देशांश पढ़ते हैं ना, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला ना समस्या होता है। तो ये जो समस्या है, देखने की समस्या है, तो सीधी सी बात है ये आंखों से रिलेटेड क्या है, समस्या है, जिसके निदान के लिए सिलिंड्रिकल या बेलनाकार लेंस चश्मे में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मलेरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिससे कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखिएगा, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ रहता है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसके प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने के द्वारा, तो ये हमारे शरीर में क्या है, ब्लड का एक सेल होता है जिसको आरबीसी या लाल रक्त कणिका कहते हैं,
उसको जाके डैमेज करना चालू कर देता है। और आरबीसी का जो विखंडन होता है या डिग्रेडेशन होता है, हमारे शरीर में एक अंग होता है स्प्लीन या प्लीहा में होता है, तो प्लीहा में बहुत सारा डेड आरबीसी इकट्ठा होना चालू हो जाता है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, प्लीहा में सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन। तो ये जो मलेरिया क्या है, किसको, प्लीहा या स्प्लीन को प्रभावित करता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए देखिएगा क्या है, याद करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और एक शब्द शायद आपने सुना ही होगा, रेटिना। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है, रेटिना हमारी ना आंखों का पर्दा है, तो ये हमारे आंखों का क्या है, एक भाग है। ठीक है, आई का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, रेटिना जो है प्रकाश को और क्या है, रंगों को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो रेटिनॉल की कमी से क्या है, रेटिना प्रभावित होता है और वो लाइट को प्रॉपर जब ग्रहण नहीं कर पाता तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मायोपिया क्या है। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे यहां पे, खासकर जिन लोग हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मायोपिया देखिएगा ये इंग्लिश का टर्म है जिसको देवनागरी लिपि में पूछा गया है। आप लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग काम कीजिएगा क्या, कि जितने भी साइंस के टर्म है उसको इंग्लिश में जरूर याद कीजिएगा। आजकल क्या है, क्वेश्चन जो है ऐसे इंग्लिश के टर्म से पूछे जाते। अगर आपको मायोपिया हिंदी में किसको बोलते हैं ये नहीं पता, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये क्या है, मायोपिया मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट मतलब क्या है, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और ये यूजुअली आप देखोगे स्कूल कॉलेज में जो चश्मे लगते हैं वो निकट दृष्टि दोष के कारण ही होता है। उसी का एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसको नियर साइटनेस बोलते हैं, जिसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? अदरक, जिंजर क्या है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूजुअली आप तब सॉल्व नहीं कर पाओगे जब ना इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा, तो आप इसको नहीं बना पाओगे। ठीक है, हम लोगों को क्या लगता है कि जो भी चीजें जमीन के अंदर रहती हैं वो जड़ रहती हैं। बिल्कुल ये क्या है, निराधार बात है, ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कि जो कि जमीन के नीचे में रहे वो जड़ और ऊपर का तना। ठीक है, तो ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। अदरक क्या है, एक प्रकार का स्टेम होता है। ठीक है, अदरक क्या होता है, एक प्रकार का स्टेम होता है, क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड, संधि और संधि पर्व, ये सारे क्या है, चीजें देखने को मिलती हैं। और उसमें जाइलम और फ्लोएम, जो जिसको वैस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक बोलते हैं, तो उसका ना रिंग भी ज्यादा रहता है, या संवहन उत्तकों की संख्या, संवहन उत्तकों में जो जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं हैं उसकी संख्या भी ज्यादा होती है। तो अदरक क्या है, एक प्रकार का ना स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, का निर्माण करते हैं, वो कहां पे होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो जो लैंगरहैंस क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने क्या किया था, पैंक्रियास या अग्नाशय में कोशिकाओं की खोज की थी। वो कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। उसमें से जो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल से क्या होता है, रिलीज करता है। और इसी की गड़बड़ी के कारण डायबिटीज, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में शुगर बोलते हैं, वो होता है। तो ये कहां पे रहता है सेल, ये अग्नाशय या पैंक्रियास में रहता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है, देखिएगा एंटीबॉडी क्या है, हमारे ना बॉडी के अंदर बनने वाला एक क्या है, वेपन है, हथियार मान सकते हैं हम लोग को। हम लोग क्या है, एंटीबॉडी को हथियार मान सकते हैं। जब भी हमारे शरीर में क्या है, सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया का, फंगी का, जो कि हमको बीमार करते हैं, उनका यदि आक्रमण होता है तो उसके डिफेंस या उससे बचाव के लिए शरीर क्या है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं।
हमारे शरीर में जो ब्लड सेल रहता है उसका लिम्फोसाइट जो है सेल वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में, वो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड रहती है हमारे बॉडी में, वो भी एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लियर है, एंटीबॉडी रासायनिक रूप से प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड ग्रुप का है। एक जो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप ए बी है वो किस किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और ब्लड ग्रुप ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है वो किसको दे सकता है ना। तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो व्यक्ति है वो ए को ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ए बी के पास एंटीजन ए और बी दोनों है, जबकि ब्लड ग्रुप ए के पास केवल एंटीजन ए होता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति एंटीजन बी को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ए बी वाला क्या है, ब्लड ग्रुप बी वाले को भी ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पे क्या बात आएगी कि ब्लड ग्रुप बी वाले के पास जो एंटीजन बी है वो ए एंटीजन जो ए बी कैरी करता है उसको स्वीकार नहीं करेगा। ए बी वाला क्या है, ओ को ब्लड किसी हाल में नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है, ओ के पास अब्सेंट, ओ के पास क्या होता है, एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ए बी वाला इन तीनों ब्लड ग्रुप को ब्लड नहीं दे सकता। हाँ, ए बी वाला इन तीनों से ब्लड ले सकता है। इसी कारण ए बी को हम लोग क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्फैग्नोमैनोमीटर जो एक क्या है, चिकित्सकीय उपकरण है, उसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हार्मोन रिएक्शन, ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, इंटेस्टाइन के फंक्शन को देखने के लिए, या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को। ठीक है, कैसे याद करोगे मैं आपको बता दूं। मैनोमीटर होता है ना, वो वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। वैसे स्फैग्मोमैनोमीटर जो है हमारे बॉडी का क्या है, प्रेशर, मतलब क्या कि इसको ब्लड प्रेशर को, या जिसको हम लोग क्या है बीपी बोलते हैं, उसको क्या करेगा, क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, क्लियर। तो स्फैग्नोमैनोमीटर से हम लोग अपने बॉडी का क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप मैनोमीटर वर्ड को ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, लिखा हुआ है यहां पे। और यही आपको क्या है, जमता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप जब क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं पूछा है कि जमता है, ये पूछा गया है। क्योंकि क्या है, इससे गड़बड़ होता है फिर हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ने से। इसलिए क्या है, आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको क्या है, फायदा रहेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन एंड नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में है ना, हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो बॉडी में क्या है, अंदर में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बॉडी में हमारे अंदर में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, हिपैरिन। लेकिन हाँ, यदि इंजुरी वगैरह होती है, चोट लग जाता है, तो प्लेटलेट जो कोशिकाएं वो टूटती हैं, वो एंजाइम बनाती हैं, वो क्या करता है, ब्लड का है क्लॉटिंग प्रोसेस चालू कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट करने वाले और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले दोनों पदार्थ मौजूद होते हैं, क्योंकि दोनों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आंसर हिपैरिन है। हिपैरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक, अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी या ये दूसरे रूप में क्या है, कीटभक्षी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कीटभक्षी, मांसभक्षी या कीटभक्षी। कीटभक्षी को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। कीटभक्षी को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हिबिस्कस, ब्लैडरवर्ट, पॉम्पी और मिमोसा। ठीक है, तो कुछ पौधे हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ना कीड़ों को खाते हैं, और उनकी लीफ या पत्तियां जो हैं, जैसे कल वो जो रहता है, एक प्लांट है, उसकी जो लीफ है वो ऐसी ना क्या है, मॉडिफाई हो जाती है, इसका कलर बड़ा प्रोमिनेंट रहता है, मतलब
अच्छा अट्रैक्टिव रहता है, सुगंध भी आता है, इसी से अट्रैक्ट होके कीड़े है ना, तितलियां, मधुमक्खियां, मक्खी, ये सब अट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या है, स्टिकी पदार्थ रहता है, चिपचिपा, जो फिसल के नीचे चले जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसके जो कीड़ों में जो प्रोटीन या नाइट्रोजन है उसको पौधा क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो इसका आंसर ब्लैडर वर्ट है ना। इसके अलावा ब्लैडर वर्ट के अलावा यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे पौधे इंसेक्टिवोरस होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पूर्ण वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता का मतलब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस बेसिकली क्या है, किडनी से रिलेटेड बीमारी है। ये बोला गया कि वंशागत बीमारियों का गुण है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, एडवांस लेवल का। तो यहां पे पूछा गया है एक्स 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 वाई। बेसिकली यहां पे जो एक्स और वाई लिखा गया ना, ये एक्स और वाई क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, और संलग्न मतलब क्या होता है, एक ना टर्म आता है ना साइंस में, लिंकेज। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, इसका सिद्धांत दिया था, है ना, वैज्ञानिक ने। लिंकेज का मतलब होता है कुछ अनुवांशिक बीमारियों के जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में, और कुछ अनुवांशिक बीमारियों के जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम में अटैच रहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस और नेफ्राइटिस का जीन है वो इनमें से कहां रहता है, ये पूछा गया है। क्या केवल एक्स में, क्या एक्स और एक्स, एक्स और एक्स मतलब महिलाओं में हो जाएगा, एक्स और वाई बोल रहा है तो पुरुषों में हो जाएगा, या केवल पुरुषों के वाई में, ठीक है, वाई क्रोमोसोम में। तो इसका आंसर है ये एक्स लिंकेज डिसीज है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, मिश्रित ग्रंथि पूछा गया है यहां पे। मिश्रित ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि क्या है, एंजाइम मतलब बायोकैटालिस्ट, और क्या है, हार्मोन दोनों बनाते हैं। तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाते हैं। तो थाइमस, यकृत मतलब लीवर, पैंक्रियास, अग्नाशय और प्लीहा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है वो क्या है, हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मिक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं क्वेश्चन। लीनियस, लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस। ठीक है, द्विनामकरण की पद्धति, द्विनामकरण मतलब बायोनोमियन नोमेनक्लेचर। हर जीव जंतु और पेड़ पौधों का इंक्लूडिंग मनुष्यों, हमारा भी क्या है, बायोलॉजी के हिसाब से नाम होता है। ठीक है, तो दो नाम होते हैं, एक जो होता है जीनस का और एक होता है स्पीसीज का, मतलब एक वंश और एक जाति का। सामान्य भाषा में समझे तो नाम के साथ हमारा सरनेम भी होता है, क्योंकि हम लोग किसी न किसी जाति को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए कि कौन सा, क्योंकि एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो सरनेम से क्या होता है, उनकी पहचान होती। तो वैसे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के ना नामकरण रखने की एक परंपरा है। ठीक है, जिसको ना कैरोलस लीनियस ने क्या है उसको बताया था। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पितामह भी कहा जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ना वो बायोनोमियन नोमेनक्लेचर या द्विनामकरण पद्धति है, इसमें से कहां कौन सी बुक में प्रकाशित हुई थी। तो उनकी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरे, उसमें ये क्या है, इसको उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको एक चीज और करना है, ओजोन परत संरक्षण दिवस में आंसर जैसे कि बता दूं, ये ना 16 सितंबर को हर साल क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब आजकल क्या है, एडवांस क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आजकल क्या एडवांस क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब इसका कारण भी पूछा जाएगा आपसे, 16 सितंबर को ही क्यों। उसका रीजन ये है कि 16 सितंबर 1987 को क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, जो कि ओजोन परत संरक्षण
से संबंधित है उसके प्रावधानों पर क्या है हस्ताक्षर किए गए थे। इसी दिन क्या है, इसलिए क्या है ओजोन परत संरक्षण दिवस उसी दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, हार्मोन दिया हुआ है और उसको क्या है किस ग्लैंड से वो बनता है, है ना, किस ग्लैंड से वो बनता है वो पूछा गया है। ठीक है, किस ग्लैंड से बनता है वो ना पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो इस साइड राइट हैंड साइड में क्या है ग्लैंड के नाम दिए गए हैं, इधर क्या हार्मोन के नाम दिए गए। और ध्यान रखिएगा हार्मोन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हार्मोन वाले चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दिया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं, फिर आप क्या है आपको पता होगा तो आप क्या चेक भी कर सकते हो आंसर, है ना, पॉज करके वीडियो को। इंसुलिन जो है वो क्या है कहां से बनता है, इंसुलिन हार्मोन जो बनता है वो पैंक्रियास से बनता है, अग्नाशय से। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहां से, थायराइड ग्लैंड से बनता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है वो टेस्टिस से बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना पुरुषों में टेस्टिस से क्या है प्रोड्यूस होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ओवरी या अंडाशय से बनता है। ठीक है, क्लियर है, ओवरी या अंडाशय से बनता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है थायराइड ग्लैंड, और पैंक्रियास से क्या बनता है इंसुलिन हार्मोन बनता है। ठीक है, तो इसको ये वाले को आप क्या है लिख के याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम, सारे के सारे सॉरी हार्मोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वायरमेंट या पर्यावरण किससे बनता है, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में देखिएगा क्या आते हैं, इसमें ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, तो इसमें क्या है पेड़ पौधे मतलब प्लांट, और एनिमल, तो ये आते हैं। भू आकृतिक घटकों से, भू आकृतिक घटक मतलब क्या हो जाते हैं, जिसमें पहाड़ नदियां इत्यादि आती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट से, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाता है, स्थल मंडल मतलब जमीन, वायुमंडल मतलब क्या है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो सारी गैसेस। तो देखिएगा क्या है ये सारे फैक्टर या कारक मिलके, है ना, तीनों के तीनों ये क्या है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। ठीक है, और उनका जो सिद्धांत है वो क्या है, पौधों में निषेचन और परागण, परागण मतलब पॉलिनेशन, निषेचन मतलब क्या है फर्टिलाइजेशन से क्या है मतलब पे बेस्ड है। ठीक है, और ये दोनों घटना किसमें, मतलब पॉलिनेशन और क्या है फर्टिलाइजेशन, लैंगिक प्रजनन में देखी जाने वाली घटना है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। कई बार वो क्या है ट्रिकी, मतलब वो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कैसे याद करेंगे, जैसे कि क्या है हमारे बॉडी में क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, रेड पिगमेंट होता है, और रेड पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के ऊपर पाया जाता है या आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड रेड होता है। वैसे क्या होता है, पौधों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, वैसे पौधों में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पिगमेंट का कारण क्या है, इसका ग्रीन पिगमेंट का कारण है मैग्नीशियम तत्व, और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से मिलके बना होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन से मिलके बना होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसके कारण वो रेड रहता है। और क्या हो जाता है, पत्तियों में या लीव्स में क्या होता है, पत्तियों में क्या है मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये ऐसा आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक तत्व है। देखिएगा इस क्वेश्चन में ना अधिकांश लोग तुरंत आयरन में टिक करेंगे,
क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया और उनको पहले से पता भी यही कि आयरन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड में रहता है, इसी कारण हमारा ब्लड लाल कलर का रहता है, तो उसमें टिक कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कलर थोड़ी ना पूछ रहा है, ये तो ब्लड क्लॉटिंग को पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन का या आयरन का ब्लड क्लॉटिंग से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो कैल्शियम है, तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में कैल्शियम एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसमें आयरन की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को हम लोग 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रीनल और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4S ग्लैंड किसको बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड को बोला जाता है, ठीक है। 4S ग्लैंड किसका नाम है, एड्रीनल ग्लैंड को बोला जाता है। ये जो S आया है यहाँ पे, ये S का मतलब क्या है, 4 S दिए हुए हैं, तो एक S का मतलब होता है शुगर मेटाबॉलिज्म, एक में S का मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, एक S का मतलब होता है सॉल्ट रिटेंशन, और एक S का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। इन सभी कार्यों को संपादित करने के लिए हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, इसी कारण इसको 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन कब होता है। प्रकाश अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया क्यों बोला गया है, नाम उसका क्यों रखा गया है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में होता है। तो जब लाइट पड़ता है पौधों के ऊपर तो क्या होता है, पौधों में उपस्थित जो जल के अणु है वो टूट जाते हैं, और टूट के क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादित करते हैं। इस घटना को फोटोलिसिस ऑफ वाटर या जल का प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। और ध्यान रखेंगे, क्या चीज का ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जहां से 101% क्या है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक, क्लियर है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया में उपयोग में आने वाला एंजाइम है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हमारे शरीर में जो एंजाइम बनते हैं, है ना, जितने भी एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे वो सब को क्या है, आप बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो किण्वन की प्रक्रिया में क्या है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, सड़ाते हैं, उसमें यीस्ट और बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, यीस्ट मतलब कवक का, और वो कवक क्या करता है, जाइमेज एंजाइम बना करके कार्बोहाइड्रेट को किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में जाइमेज एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस किस अंग में स्थित होते हैं, ठीक है, परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस किस अंग में स्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस हार्ट में, हार्ट का क्या है, नर्व का क्या है, नेटवर्क है, क्योंकि हार्ट में हमारे क्या होता है, हमारे हार्ट में नोड होते हैं, एक होता है ऊपर की ओर साइनो ऑरिकुलर नोड, और दूसरा नीचे की ओर रहता है यहां पर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों नोड क्या है, करंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये करंट क्या होता है, नर्व के ब्रांच के थ्रू पूरे हार्ट में फैलता है या सर्कुलेट होता है, तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हार्ट पंप करता है, ठीक है। तो परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस किसमें, हार्ट में क्या है, पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी क्या है, सही हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा या कर रहे होंगे, पढ़ लिए होंगे ये टॉपिक, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी लोग जिन लोग तैयारी चालू किए हैं, तो ये क्वेश्चन को क्या आप पढ़ लेंगे टॉपिक, तो उसके बाद सॉल्व करके जरूर देखिएगा। बहुत मतलब अच्छे और क्या है, क्वालिटी क्वेश्चन थे,
जिसके आने की संभावना भी है एग्जाम में। ठीक है, और ये सेशन एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको। आप लोगों में से कुछ लोग या आपके जान पहचान में जिन लोग आरक्षक, नगर सैनिक या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3 फरवरी 2025 से क्या है, मॉर्निंग की बैच क्या है, यहां पे चालू होने वाली है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे ऑफिस में मतलब क्या है, फोन करके क्या है, इंक्वायरी ले सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर या एसआई रिक्रूटमेंट के लिए भी क्या है, 3 फरवरी 2025 से क्या है, दोपहर की बैच स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं, उसमें आप क्या है, एडमिशन लेके अपने क्या है, सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए और जुड़िए छत्तीसगढ़ के सबसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।